कव्वाली के शायकीन हजरात के लिए शिशोदिया कैसेट की जानिब से ये मजदूर की बेटी जो एक गरीबी की दास्तान जिसको गा रहे हैं ताज गुड्डू कव्वाल ओमला डिस्ट्रिक्ट बरेली और उनके हमनवा जिसमें संगीत दे रहे हैं जनाब उमर खान और इस वाक़े के मुसन्निफ जनाब ताज मसरूर औलवी समात कीजिए। अब जिंदगी गुजारना दुश्वार काम है, इंसान की हकीकत नहीं दौलत का नाम है। सबरो रज़ा का हाथ से दामन न छोड़ना, तुम दिल किसी गरीब का हरगिज़ न तोड़ना। तुम दिल किसी गरीब का हरगिज़ न तोड़ना। इस वाक़े का पहला बंद समाप्त कीजिए। वाक़या मसरूर सुनाता हूँ सुन लीजिए अजी। वाक़या मसरूर सुनाता हूँ सुन लीजिए अजी। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। वाक़या मसरूर सुनाता हूँ सुन लीजिए अजी। वाक़या मसरूर सुनाता हूँ सुन लीजिए अजी। वाक़या मसरूर सुनाता हूँ सुन लीजिए अजीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। इस गरीब मजदूर की दास्तान में एक ऐसा दर्दनाक ये वाक़या गुजरा जो कि अपनी बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ पैसे कमाकर लाता था ईमानदारी के साथ, और अपना सारा पैसा एक सेठ जी के पास जमा करता था और उनसे कहता था, सेठ जी मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा, ये पैसा मैं आपके पास जमा कर रहा हूँ, और जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी तो मैं आपसे ये पैसा वापस ले जाऊंगा। तो सेठ कहते हैं ठीक है मेरे पास जमा करते रहो। आइए आगे क्या होता है समाप्त में। सरजमी कुछ भी नहीं था, एक किराए का मकान, कैसे बनवाता वो घर को, पास थी दौलती कहाँ। यूं गुजरती जाती थी मजदूर की उम्र रवा, घर में एक बीवी थी उसकी
बेटी जवान। रात दिन बेचारा मजदूरी किया करता था वो, रात दिन बेचारा मजदूरी किया करता था वो, रात दिन बेचारा मजदूरी किया करता था वो, रात दिन बेचारा मजदूरी किया करता था वो। और बोझ ढोता गाड़ियों में बोरियां भरता था वो, बोझ ढोता गाड़ियों में बोरियां भरता था वो, बोझ ढोता गाड़ियों में बोरियां भरता था वो। तरह पैसे कमा के लाता था मेहनत के साथ, दिन गुजारा करता था अपनी बड़ी इज्जत के साथ। लाया था रोजे अजल से वास्ता गुर्बत के साथ, लोग उसको देखते थे सब बड़ी हैरत के साथ। गमज़दारे के भी बेचारा बहुत मसरूर था, गमज़दारे के भी बेचारा बहुत मसरूर था, गमज़दारे के भी बेचारा बहुत मसरूर था। काम करके पेट भरना उसका ये मामूर था, काम करके पेट भरना उसका ये मामूर था, काम करके पेट भरना उसका ये मामूर था। गमज़दारे के भी बेचारा बहुत मसरूर था, गमज़दारे के भी बेचारा बहुत मसरूर था, गमज़दारे के भी बेचारा बहुत मसरूर था। काम करके पेट भरना उसका ये मामूर था, काम करके पेट भरना उसका ये मामूर था, काम करके पेट भरना उसका ये मामूर था। उसका ये मामूर था, मगर अब इधर इसकी लड़की जवान हो रही है और इसको दिन ब दिन फिक्र बढ़ती जा रही है। तो ये कहाँ जाता है और क्या करता है समाज के इस वन में। अब था उसके सामने लड़की की शादी का सवाल, रात दिन रहता था उस मजदूर के दिल में ख्याल, किस तरह शादी करूंगा लड़की की जर है ना माल। जब ख्याल आता उसे होता था तबीयत में मलाल, क्या करूं लड़की की शादी का नहीं कुछ इंतजाम, क्या करूं लड़की की शादी का नहीं कुछ इंतजाम, क्या करूं लड़की की शादी का नहीं कुछ इंतजाम, क्या करूं लड़की की शादी का नहीं कुछ इंतजाम। पैसे कुछ बचते नहीं मजदूरी का करता हूँ काम, पैसे कुछ बचते नहीं मजदूरी का करता हूँ काम, पैसे कुछ बचते नहीं मजदूरी का करता हूँ काम।
करता हूँ, कुछ पैसा नहीं बचता, तो ऐसा कोई काम करूँ जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाए। तो वो काम क्या करता है, ये समझ पाए इस मन में। सोच के मजदूर ने दिल में किया ये फैसला, थोड़ा थोड़ा पैसा मैं करने लगूं अपना जमा। इस तरह से मालो जर कुछ मेरे पास हो जाएगा। गांव में एक सेठ थे, फिर उनसे जाके यूं कहा, सेठ जी मैं आया हूँ, एक बात सुन लीजिए मेरी। सेठ जी मैं आया हूँ, एक बात सुन लीजिए मेरी। सेठ जी मैं आया हूँ, एक बात सुन लीजिए मेरी। सेठ जी मैं आया हूँ, एक बात सुन लीजिए मेरी। सेठ जी मैं आया हूँ, एक बात सुन लीजिए मेरी। सेठ जी मैं आया हूँ, एक बात सुन लीजिए मेरी। सेठ जी मैं आया हूँ, एक बात सुन लीजिए मेरी। थोड़े थोड़े जोड़ूंगा पैसे, मदद कीजिए मेरी। थोड़े थोड़े जोड़ूंगा पैसे, मदद कीजिए मेरी। थोड़े थोड़े जोड़ूंगा पैसे, मदद कीजिए मेरी। बात को फिर सेठ जी कहने लगे, थोड़े थोड़े पैसे लाके जमा कर दो शौक से। बाद मजदूरी के उसके पास जो पैसे बचे, जाके उसने सेठ जी को जल्दी से पैसे दिए। कुछ दिनों के बाद उसकी जुड़ गई लंबी रकम। कुछ दिनों के बाद उसकी जुड़ गई लंबी रकम। कुछ दिनों के बाद उसकी जुड़ गई लंबी रकम। कुछ दिनों के बाद उसकी जुड़ गई लंबी रकम। कुछ दिनों के बाद उसकी जुड़ गई लंबी रकम। कुछ दिनों के बाद उसकी जुड़ गई लंबी रकम। कुछ दिनों के बाद उसकी जुड़ गई लंबी रकम। दूर उसके दिल से होता जा रहा था उसका गम। दूर उसके दिल से होता जा रहा था उसका गम। दूर उसके दिल से होता जा रहा था उसका गम। अब जब इसके पैसे काफी जमा हो जाते हैं, तो इसे अपनी लड़की का रिश्ता लेकर जाना पड़ता है। और जब रिश्ते की बात पूरी पक्की कर आता है, तो सेठ जी के पास अपनी रकम लेने को जाता है। तो वहाँ क्या होता है, ये समझ पाइए आप। उसने सोचा अब मुझे लड़का कोई अच्छा मिले, बात उसके साथ बेटी की करूं जल्दी से तय। फिर तो मैं आजाद हो जाऊंगा इसके फर्ज से। कुछ दिनों के बाद उसने एक लड़का देख के, लड़के के माँ बाप से तय उसने रिश्ता कर लिया। लड़के के माँ बाप से उसने रिश्ता कर लिया। लड़के के माँ बाप से उसने रिश्ता कर लिया। लड़के के माँ बाप से तय उसने रिश्ता
कर लिया। यानी उस मजदूर ने खुशियों से दामन भर लिया। यानी उस मजदूर ने खुशियों से दामन भर लिया। यानी उस मजदूर ने खुशियों से दामन भर लिया। लड़के के माँ बाप से तय उसने रिश्ता कर लिया। लड़के के माँ बाप से तय उसने रिश्ता कर लिया। लड़के के माँ बाप से तय उसने रिश्ता कर लिया। यानी उस मजदूर ने खुशियों से दामन भर लिया। यानी उस मजदूर ने खुशियों से दामन भर लिया। यानी उस मजदूर ने खुशियों से दामन भर लिया। यानी उस मजदूर ने खुशियों से दामन भर लिया। तो ये बेटी की शादी में मजदूर बहुत ही खुश होकर अपनी बेटी का सब जगह पैगाम पहुंचाता है कि आज मेरी बेटी की शादी है, आप लोग जरूर आइए। तो जब सेठ के पास पैसा लाने को जाता है तो सेठ का क्या जवाब होता है उस टाइम, उसकी बेईमानी क्या तकाजा देती है, ये समाप्त कीजिए। रफ्ता रफ्ता आ गई तारीख शादी की करीब। भागा भागा फिरता था मजदूर बेचारा गरीब। उसको क्या मालूम था क्या क्या दिखाएगा नसीब। देखिए किस्मत ही उसकी बन गई ऐसी रफीक। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया। अब सेठ इसके पैसों पर नियत खराब करता है और वो नियत खराब होने की वजह उसकी लड़की पर यानी कि उस मजदूर की लड़की पर ये जानो दिल से फिदा था और गलत निगाह से उस लड़की को देखता था। चाहता था कि ये इसका बाप मजदूर किसी तरह से मर जाए और मैं इसकी लड़की से शादी कर लूं। मगर उसका क्या होता है ये समाप्त कीजिए। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया। सेठ बोला सारा पैसा मैंने तुझको दे दिया। सेठ बोला सारा पैसा मैंने तुझको दे दिया। सेठ बोला सारा पैसा मैंने तुझको दे दिया। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया। सेठ बोला सारा पैसा मैंने तुझको दे दिया। सेठ बोला सारा पैसा मैंने तुझको दे दिया। सेठ बोला सारा पैसा मैंने तुझको दे दिया। बोला सारा पैसा मैंने तुझको दे दिया। ये सदमा उसको बर्दाश्त नहीं होता है और अपने दिल पर गहरा असर लेकर वो मजदूर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और उसकी बेटी का क्या हाल होता है अब इस बंद में समाप्त कीजिए।
उस मजदूर के दिल पे असर ऐसा हुआ, बेटी की शादी का वो अरमान लेके चल दिया। बाप के मर जाने का लड़की ने जब किस्सा सुना, सेठ ने बेमानी उसके बाप से की बरमला। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। सेठ ने की बाप के पैसे पे क्यों नियत खराब। सेठ ने की बाप के पैसे पे क्यों नियत खराब। सेठ ने की बाप के पैसे पे क्यों नियत खराब। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। सेठ ने की बाप के पैसे पे क्यों नियत खराब। सेठ ने की बाप के पैसे पे क्यों नियत खराब। सेठ ने की बाप के पैसे पे क्यों नियत खराब। बेईमानी किस लिए की थी और उसका क्या नतीजा होता है, ये इस वन में समाप्त कीजिए। शादी लड़की से करूं था सेठ जी का ये ख्याल, देख कर आशिक हुआ था उसका वो हुस्नो जमाल। मर गया मजदूर बेचारा न था उसका मलाल, बेशरम ने रख लिया बेईमानी करके सारा माल। तौबा तौबा उसने लड़की पे सितम ऐसा किया। 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 इस तरफ अल्लाह ने उस पे करम ऐसा किया। इस तरफ अल्लाह ने उस पे करम ऐसा किया। इस तरफ अल्लाह ने उस पे करम ऐसा किया। तरफ अल्लाह ने उस पे करम ऐसा किया। वो करम ऐसा किया कि उसके वालिद मरहूम यानी कि उस मजदूर की रूह उस लड़की के पास आती है और कान में अपनी बेटी को क्या बतलाती है कि बेटी तू हमेशा सब्र करना और तुम चुप ही रहना। एक दिन सेठ तेरे पास आएगा और उसका क्या होगा ये अल्लाह जाने। आइए इस वन में समाप्त कराएं। सो रही थी ख्वाब में क्या देखती है माजरा,
एक सीरत शख्स उसके पास कोई आ गया, आके उसने दी तसल्ली, कान में कहने लगा, सेठ अपनी करनी पे एक दिन बहुत पछताएगा। गीली लकड़ी हो सुलगती है कभी जलती नहीं, सच तो ये है कोई बेईमानी कभी फलती नहीं। मैं बताता हूँ मेरी बातों को सुन के गौर कर, आएगा वो सेठ शादी के लिए खुद तेरे घर, बात शादी की करेगा उसको पहुँचेगा जरर, बात शादी की करेगा उसको पहुँचेगा जरर। यानी कि जब वो अपनी शादी के बारे में तुझसे कहेगा तो उसको नुकसान पहुँचेगा, अपनी जान से भी और अपने मालो दौलत से भी। और उस मालो दौलत का क्या होता है किस्मत में, बात शादी की करेगा उसको पहुँचेगा जरर, तेरे ही कदमों पे होगा देख लेना उसका सर। वो कहेगा माफ कर दे मेरी ये एक भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी एक ये भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी एक ये भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी ये एक भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी एक ये भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी एक ये भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी ये एक भूल है। तू तो एक मासूम गुलशन का महकता फूल है, तू तो एक मासूम गुलशन का महकता फूल है, तू तो एक मासूम गुलशन का महकता फूल है, तू तो एक मासूम गुलशन का महकता फूल है। वो कहेगा माफ कर दे मेरी एक भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी एक भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी ये एक भूल है। तू तो एक मासूम गुलशन का महकता फूल है, तू तो एक मासूम गुलशन का महकता फूल है, तू तो एक मासूम गुलशन का महकता फूल है। तेरी खामोशी हिलेगी सेठ जी से इंतकाम, देख लेना सेठ का दुनिया से मिट जाएगा नाम। जुल्म से के कुछ ना कहना ये है एक अच्छा अमल, सब्र जिसने कर लिया तो सब्र का मीठा है फल, सब्र जिसने कर लिया तो सब्र का मीठा है फल, सब्र जिसने कर लिया तो सब्र का मीठा है फल। ये बेशक हक है कि नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो सब्र जिसने कर लिया तो सब्र का मीठा है फल। वो मीठा फल क्या दिखाता है, और ये आप इस मन में समाप्त फरमाएं। बाप ने जिस शख्स को लड़की ने देखा रूबरू, आई थी समझाने उसके वालिदी की रूह, कान में जाकर रही थी हल्के हल्के गुफ्तगू, है खुदा तेरे निगहबां दिल में घबराना न तू, है खुदा तेरा निगहबां दिल में ना घबराना तू, है खुदा तेरा निगहबां दिल में ना घबराना तू। जो बताया मैंने तुझको सामने आ जाएगा, जो बताया मैंने तुझको सामने आ जाएगा, जो बताया मैंने तुझको सामने
सेठ अपने इस गुनाहों की सजाएं पाएगा। सेठ अपने इस गुनाहों की सजाएं पाएगा। सेठ अपने इस गुनाहों की सजाएं पाएगा। वालिद की रूह जो कान में बतला कर गई थी, अब लड़की उस पे अमल कर रही है। इस अमल को भी मुलाहिजा फरमाएं। रूह ने जैसा बताया उसको वैसा ही हुआ। सेठ ने आवाज उसके घर पे दी और ये कहा, घर से ए लड़की निकल के जल्द मेरे पास आ। करना है मुझको अभी एक खास तुझसे मशवरा। ये खुशी की बात है जो मैं तुझे बतलाऊंगा। ये खुशी की बात है जो मैं तुझे बतलाऊंगा। ये खुशी की बात है जो मैं तुझे बतलाऊंगा। ये खुशी की बात है मैं जो तुझे बतलाऊंगा। ये खुशी की बात है जो मैं तुझे बतलाऊंगा। ये खुशी की बात है जो मैं तुझे बतलाऊंगा। ये खुशी की बात है जो मैं तुझे बतलाऊंगा। शादी करके तुझसे अपनी मैं तुझे अपनाऊंगा। शादी करके तुझसे अपनी मैं तुझे अपनाऊंगा। शादी करके तुझसे अपनी मैं तुझे अपनाऊंगा। अलगरज लड़की से दरवाजे पे बोले सेठ जी, शादी मेरे साथ जो कर लेगी तू है नाज़िनी। ऐश में गुजरेगी तेरी देख लेना जिंदगी। जितनी है जायदाद वो हो जाएगी सब ही तेरी। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। रानी बन के तू रहेगी राज ही होगा तेरा। रानी बन के तू रहेगी राज ही होगा तेरा। रानी बन के तू रहेगी राज ही होगा तेरा। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। रानी बन के तू रहेगी राज ही होगा तेरा। रानी बन के तू रहेगी राज ही होगा तेरा। रानी बन के तू रहेगी राज ही होगा तेरा। अब वो नेक लड़की
उनको नसीहत करती है, मगर सेठ जी नहीं मानते हैं और अपनी सारी बातें फिर उससे करते हैं। मगर वो सेठ जी को समझाती रहती है, क्योंकि उसके वालिद की रूह का हुक्म था कि तुम सिर्फ सब्र करना, मगर वो फिर भी नहीं मानते हैं। जैसा कि रूह ने बताया था कि सेठ का क्या होगा, तो अब क्या हो रहा है उन सेठ जी का, ये समझ में अच्छाई का क्या हाल है और बुराई का क्या है। लड़की बोली सेठ जी से शर्मानी चाहिए, है बुढ़ापा शादी के रखते हो दिल में वलवले, क्या कहेंगे लोग दुनिया के तुम्हें सब देख के, मरने को बैठे हैं दिल में आ रहे हैं क्या मजे, आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब, आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब, आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब, आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब, आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब, आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब, आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब। इस कदर गुस्सा बड़ा होने लगी हालत खराब, 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 आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब, आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब, आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब। इस कदर गुस्सा बड़ा होने लगी हालत खराब, इस कदर गुस्सा बड़ा होने लगी हालत खराब, इस कदर गुस्सा बड़ा होने लगी हालत खराब। अब ये सेठ का क्या हाल हो रहा है, जो बेचारे मजदूर शख्स की बेईमानी कर कर और लड़की को दुख पहुंचाकर उसका क्या हाल हो रहा है, इस वाकये के बंद में समाप्त कीजिए। दर्द उठा ऐसा उसके दिल में वो चकरा गया, दर्द उठा ऐसा उसके दिल में चकराया बहुत, हो गई कमजोर हालत उसकी घबराया बहुत, एक एक अपना गुनाह उसको तो याद आया बहुत, जो भी लड़की से कहा था उस पे शर्माया बहुत, जोड़ के हाथ उसके आगे अपने सर को रख दिया। क्यों कि अब उस रूह के कहने पर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, मगर लड़की क्या कहती है समझ में, जोड़ के हाथ उसके आगे अपने सर को रख दिया, जोड़ के हाथ उसके आगे अपने सर को रख दिया, जोड़ के हाथ उसके आगे अपने सर को रख दिया, जोड़ के हाथ उसके आगे अपने सर को रख दिया, माफ कर देने एक लड़की हो गई मुझसे खता, माफ कर देने एक लड़की हो गई मुझसे खता, माफ कर देने एक लड़की हो गई मुझसे खता, जोड़ के हाथ उसके आगे उससे ये कहने लगा, जोड़ के हाथ उसके आगे कहने लगा, माफ कर देने एक लड़की हो गई मुझसे खता,
माफ कर दे नेक लड़की, हो गई मुझसे खता। माफ कर दे नेक लड़की, हो गई मुझसे खता। अब गुजरने को है मेरी जिंदगी का कारवां, लड़की मेरी बात सुन ले, छोड़ता हूँ मैं जहाँ। जो है मेरे पास ये खेत वो जमी मेरा मकान, करता हूँ मैं नाम तेरे सोने चांदी की दुकान। मेरी जानिब से न रखना कोई दिल पर मैल तू, मेरी जानिब से न रखना कोई दिल में मैल तू। मेरी जानिब से न रखना कोई दिल में मैल तू। मेरी जानिब से न रखना कोई दिल पर मैल तू। मेरी जानिब से न रखना कोई दिल पर मैल तू। मेरी जानिब से न रखना कोई दिल में मैल तू। मेरी जानिब से न रखना कोई दिल पर मैल तू। माफ कर देगी मुझे, हो जाऊंगा मैं सुरखरू। माफ कर देगी मुझे, हो जाऊंगा मैं सुरखरू। माफ कर देगी मुझे, हो जाऊंगा मैं सुरखरू। लड़की से अपने गुनाहों की सजाएं माफ करवा के इस दुनिया से रुखसत होने जा रहा है। उसके इस दुनिया की रुखसत होने से पहले उसको क्या क्या देकर जा रहा है और उसका रिश्ता किससे लगाकर जा रहा है, समझ लीजिए। बात करते करते आखिर चल दिया मुल्के अदम, मौत के कारण बने खुद उसके ही जुल्मों सितम। मालो जर में ले तुम्हारे रह गए दामो दिरम, एक जरा सी देर में सब कुछ हुआ उसका खत्म। नाज अपने मालो दौलत पे न करना चाहिए, नाज अपने मालो दौलत पे न करना चाहिए। 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 क्या से क्या हो जाए पल में सबको डरना चाहिए। क्या से क्या हो जाए पल में सबको डरना चाहिए। क्या से क्या हो जाए पल में सबको डरना चाहिए। नाज अपने मालो दौलत पे न करना चाहिए। नाज अपने मालो दौलत पे न करना चाहिए। नाज अपने मालो दौलत पे न करना चाहिए। क्या से क्या हो जाए पल में सबको डरना चाहिए। क्या से क्या हो जाए पल में सबको डरना चाहिए। क्या से क्या हो जाए पल में सबको डरना चाहिए। अलगरज उस सेठ की जायदाद लड़की को मिली,
थी तकदीर उस मासूम की सोई हुई, टल गई इस तरह से हर एक मुसीबत की घड़ी, हो गई अंधेरे घर में रोशनी ही रोशनी। गांव वालों को हुई मालूम जब ये दास्तां, गांव के छोटे बड़े सब ही थे उस पे मेहरबान। गांव के छोटे बड़े थे सभी उस पे मेहरबान, गांव के छोटे बड़े थे सभी उस पे मेहरबान। जहाँ जितने लोग थे वो सब के सब कहने लगे, जिक्र क्या है अब तुम्हें, तुम तो रहो चैन से। चल ही जाते हैं सभी, रहते नहीं दिन बुरे, दर हकीकत खेलते तकदीर के लिखे हुए। दर हकीकत खेलते तकदीर के लिखे हुए, दर हकीकत खेलते तकदीर के लिखे हुए। अब न करना अपने दिल पे बीती बातों का ख्याल, अब न करना अपने दिल पे बीती बातों का ख्याल, अब न करना अपने दिल में बीती बातों का ख्याल, अब न करना अपने दिल पे बीती बातों का ख्याल। देखे जो नजरे उठा के तुझको उसकी क्या मजाल, देखे जो नजरें उठा के की है कि क्या मजाल, देखे जो नजरें उठा के। हजरत देखे जो नजरें उठा के तुझको उसकी क्या मजाल, मगर अब माँ उसकी अपनी बेटी को क्या नसीहत कर रही है, समझ लीजिए। माँ ने उसकी गांव वालों से ये जब माँ ने उसकी गांव वालों से ये सब बतला दिया। बाप ने एक लड़के से शादी का तय रिश्ता किया। अब वो लड़का किस तरह से इसको मिल रहा है, इस वाक़े के इस पर में समझ में आए। वक्त से पहले ही इसका बाप गम में मर गया, तुम अगर चाहोगे तो ये काम सब हो जाएगा। इसकी माँ सब गांव वालों से कहती है कि वक्त से पहले ही इसका बाप गम में मर गया और तुम अगर चाहोगे तो ये काम सब हो जाएगा, यानी कि मेरी इससे एक लौती बेटी की शादी आप ही लोग करा दोगे मिलकर। तो गांव वाले क्या कह रहे हैं, समझ में इस बंद में। सुन के बोले गांव वाले सबको ये है इकरार, सुन के बोले गांव वाले सबको है ये इकरार, सुन के बोले गांव वाले सबको ये इकरार है, सुन के बोले गांव वाले सबको ये इकरार है, सुन के बोले गांव वाले सबको ये इकरार है, सुन के बोले गांव वाले सबको ये इकरार है, सुन के बोले गांव वाले सबको ये इकरार है, सुन के बोले गांव वाले सबको ये इकरार है, सुन के बोले गांव वाले सबको ये इकरार है। नेक कामों के लिए हर आदमी तैयार है, नेक कामों के लिए हर आदमी तैयार है, नेक कामों के लिए हर आदमी तैयार है। कामों के लिए हर आदमी तैयार है। तो सभी गांव के बुजुर्ग और नौजवान किस तरह से उस बिन बाप की बेटी को दुआएं दे रहे हैं और रुखसत कर रहे हैं,
ये आखिरी बंद इस मजदूर की बेटी का समाधान है। अब न चमकेंगी तुम्हारे आशियां पे बिजलियां, खत्म कर दीजिए उन्हें जितनी भी है दुश्वारियां। गाँव में गूंजे खुशी की हर तरफ शहनाइयां, जल्द अपनी बेटी की कर दीजिए तैयारियां। लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए, लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए, लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए, लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए, लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए, लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए, लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए। जाके उसके बाप माँ से शादी का कहने लगे, जाके उसके बाप माँ से शादी का कहने लगे, जाके उसके बाप माँ से शादी का कहने लगे। जाके उसके बाप माँ से शादी का कहने लगे और वहां देखते ही देखते क्या हो जाता है समझ में, देखते ही देखते बारात उसकी आ गई। लड़की ने देखा तो अपने दिल में वो शर्मा गई, दूर दिल गम से हुआ अपनी मुरादे पा गई। एक सहेली आई उसके कान में बतला गई, ओ मुबारक तुझको दूल्हा खूबसूरत लाजवाब, ओ मुबारक दूल्हा तुझको खूबसूरत लाजवाब, ओ मुबारक दूल्हा तुझको खूबसूरत लाजवाब, ओ मुबारक तुझको दूल्हा 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 खूबसूरत लाजवाब। दूल्हा ऐसा है तेरा गुलशन में जैसे हो गुलाब, दूल्हा ऐसा है तेरा जैसे गुलशन में गुलाब, दूल्हा ऐसा है तेरा गुलशन में जैसे हो गुलाब। दूल्हा ऐसा है तेरा हो गुलाब। सभी सहेलियां किस तरह खुशियां मनाकर उसके पास आती हैं और बारात की खुशियां देती हैं। ये आखिरी बंद मजदूर की दास्तां का समझ का भरोसा है न करना चाहिए, करते हैं जो नाज दौलत पे न करना चाहिए। मिट गया है जुल्म करने वालों का नामो निशान, खत्म करना है यही मजदूर की ये दास्तां। सुनने वालों से यही मसरूर कहना है मेरा, 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 सुनने वालों से यही मसरूर कहना है मेरा। सब्र जो करता है उसके
उसके साथ रहता है खुदा। सब्र जो करता है उसके साथ रहता है खुदा। सब्र जो करता है उसके साथ रहता है खुदा। सुनने वालों से यही मसरूर कहना है मेरा। 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 सब्र जो करता है उसके साथ रहता है खुदा। सब्र जो करता है उसके साथ रहता है खुदा। सब्र जो करता है